नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और ये क्लासें आपके लिए सीईटी हो, चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, सभी भर्तियों के लिए क्या है, ये आपके लिए लाभदायक होने वाली है। और इसमें हम कम टाइम में अच्छा पढ़ाने का प्रयास करते हैं, और आप इसका एनालिसिस भी कर सकते हो कि हम एक 20 से 25 मिनट की क्लास में आपको इतना दे देते हैं कि बड़ी बड़ी कोचिंग जो संस्थाएं हैं जिसका नाम चल रहा है, वो भी आपको डेढ़ दो दो घंटों में इतना टॉपिक सॉल्यूशन नहीं करवा सकते हैं। तो आप इसका एनालिसिस करके जरूर देखना दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की कक्षाएं हम शुरू करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा था। राजस्थान के कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे, और राजस्थान के कल्चर में भी हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, राजस्थान के लोक संतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने विभिन्न प्रकार के संतों के बारे में पढ़ लिया, जैसे जम्बो जी है, जसनाथ जी है, दादू दयाल जी है, संत दुर्लभ जी है, संत रामचरण जी है, रामसनेही संप्रदाय की जो 4 पीठे हैं उनके बारे में भी हमने चर्चाएं कर ली है। उसके बाद में चरणदास जी, लालदास जी के बारे में भी चर्चाएं कर ली है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जैसे संत धन्ना के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में और भी हम कई प्रकार के संतों को पढ़ लिया। आज की कड़ी में हम किसके बारे में बात करेंगे, संत पीपा के बारे में बात करेंगे कि संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ, उनका वास्तविक नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, किस समाज के वो आराध्य संत माने जाते हैं, और उनकी समाधि स्थल कहाँ स्थित है, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उनकी गुफा कहाँ स्थित है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन संत पीपा के बारे में आपसे पूछे गए। उसके बारे में हम सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि संत पीपा जी की छत्री कहाँ स्थित है, उनका मंदिर कहाँ स्थित है, उनकी गुफा कहाँ स्थित है, उनका जन्म कहाँ हुआ, वो किस शासक के समकालीन थे। इस प्रकार के विभिन्न विषयों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज चलते हैं संत पीपा जी के बारे में चर्चा करते हैं। संत पीपा जी का जन्म कहाँ हुआ। तो संत पीपा जी का जन्म आपसे पूछ लिया जाए तो संत पीपा जी का जन्म हुआ था गागरोन झालावाड़ में। और गागरोन झालावाड़ के क्या थे, ये सामंत का काम करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, गागरोन। और गागरोन कहाँ पड़ता है, झालावाड़ में पड़ता है। झालावाड़ आपको पता होगा कि जो गागरोन दुर्ग है वह किस दुर्ग की श्रेणी में आता है। एक आपने सुना होगा गागरोन दुर्ग, ये कई बार क्वेश्चन आता है। दुर्ग किस दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इनकी क्या नहीं रखी हुई है, कोई नींव नहीं रखी हुई है। जल दुर्ग की श्रेणी में, जल दुर्ग की क्या आता है, श्रेणी में आता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है और कई बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी था गागरोन दुर्ग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है, तो काली सिंध व आहू नदी के ये संगम पर स्थित है। किस नदी के संगम पर, काली सिंध व आहू नदी के क्या संगम पर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए काली सिंध व आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है, तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है, और झालावाड़ में स्थित है। ये किस दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसीलिए मैं क्लास में आपको बीच में करा दिया। वैसे मैं नदियों के टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था ज्योग्राफी में, उसमें भी मैंने ये बताया था आपको। ठीक है, तो दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। इनका जन्म कहाँ हो गया, गागरोन दुर्ग कहाँ पड़ता है, झालावाड़ में पड़ता है। बात करते हैं इनका वास्तविक नाम क्या था, तो प्रताप सिंह खींची क्या था, इनका वास्तविक नाम था। बात करते हैं वास्तविक नाम इनका क्या था, तो प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची क्या था, इनका वास्तविक नाम था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि इनके गुरु का नाम क्या था, तो गुरु का नाम था रामानंद जी। तो गुरु आपसे पूछ लिए जाए कि इनके गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम रामानंद जी क्या थे, इनके गुरु थे। तो इनके गुरु का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो इनके गुरु का नाम क्या था, रामानंद जी क्या थे, इनके गुरु थे। बात करते हैं ये किस समाज के आराध्य संत माने जाते हैं, तो लिखो, नोट लगा के लिख लेना। यह दर्जी समाज के आराध्य संत माने जाते हैं। संत माने जाते हैं। दर्जी समाज के लोग क्या करते हैं, इनकी पूजा
अर्चना करने का काम करते हैं। तो दर्जी समाज के क्या माने जाते हैं? आराध्य संत माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं ये किसके समकालीन थे। समकालीन कई बार पूछा हुआ है, समकालीन समकालीन किसके थे? तो ये किसके समकालीन थे? फिरोज शाह जो तुगलक जो दिल्ली के शासक थे उनके क्या थे? ये समकालीन थे। तो ये जो संत पीपाजी हैं ये किसके समकालीन थे? फिरोज शाह है, फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे, तुगलक के समकालीन। फिरोज शाह तुगलक के क्या थे? ये समकालीन थे। इसके बाद में ये पूछा जाता है कि इनका मंदिर कहाँ स्थित है? संत पीपा का मंदिर इनका पूछा जाता है, इसका मंदिर पूछा जाता है कि इसका मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका मंदिर कहाँ स्थित है? समदड़ी गांव कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। तो समदड़ी गांव में, और समदड़ी गांव वर्तमान में तो कहाँ है? बालोतरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? बालोतरा में स्थित है। पहले तो ये बाड़मेर में पड़ता था समदड़ी गांव, वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ये बालोतरा में पड़ता है। ठीक है, ये हो गया मंदिर। इसके बाद में कई बार पूछा हुआ है कि संत पीपा की गुफा, ये इन पे लिख लो जोर लगा के, संत पीपा की गुफा, संत पीपा की गुफा, संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा रायसिंह पहले तो टोंक में पड़ता था, वर्तमान में केकड़ी के अंतर्गत है। परंतु लिख लो, पहले का पूछे तो टोंक और वर्तमान में को ये कोमा लगा के लिख लो केकड़ी। ठीक है दोस्तों, तो टोडा रायसिंह कहाँ पड़ता है? पहले तो टोंक में पड़ता था, वर्तमान में ये केकड़ी में पड़ता है। ये मैंने आपको क्वेश्चन में लिखा दिया। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछ ली जाए संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है, आपको या तो ऑप्शन में मिलेगा टोडा रायसिंह नहीं मिले, और यदि आ जाए टोंक तो आप कहोगे सर ने तो केकड़ी लिखाया था, केकड़ी तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए मैंने टोंक भी साथ में लिखाया है। ठीक है, तो दोस्तों टोंक टोडा रायसिंह टोंक में पड़ता था पहले, वर्तमान में कहाँ? केकड़ी में। ये संत पीपा की गुफा है। इस क्वेश्चन पे मैं इसीलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप इम्पोर्टेंट लगा लेना। एक तो संत पीपा का मंदिर, एक गुफा, और एक संत पीपा का समाधि स्थल कहाँ स्थित है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। छतरी इसकी पूछी जाती है, तो संत पीपा की छतरी लिखो दोस्तों, संत पीपा की छतरी। ये कई बार क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट होने वाले हैं। संत पीपा की छतरी कहाँ स्थित है? तो गागरोन दुर्ग में स्थित है। गागरोन दुर्ग में स्थित है। गागरोन दुर्ग में क्या है? स्थित है संत पीपा की छतरी। तो ये थे आपके जो राजस्थान के प्रमुख जो संत माने जाते हैं संत पीपा जी के बारे में। संत पीपा जी के बारे में हमने क्या पढ़ा? संत पीपा जी के बारे में पढ़ा कि संत पीपा जी का जन्म कहाँ होता है? गागरोन कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है, वहाँ जन्म होता है। झालावाड़ में ही कौन सा दुर्ग स्थित है? गागरोन दुर्ग स्थित है। वो किस दुर्ग की श्रेणी में आता है आपसे पूछ लिया जाए तो वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कि जो कौन सी नदी के संगम पे वो दुर्ग स्थित है, तो काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है। इसके बाद में हमने बात की थी कि संत पीपा का वास्तविक नाम क्या है। कई बार संत पीपा से क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। इसमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, और पीछे की सीईटी में उठा के देखोगे ना तो हर शिफ्ट में ये तीनों क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। संत पीपा जी का मंदिर, संत पीपा जी की छतरी और संत पीपा जी का गुफा कहाँ स्थित है। तो बात करते हैं, इसका वास्तविक नाम था प्रताप सिंह खींची, और इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था रामानंद। तो संत पीपा जी आपके लिए मोस्ट होने वाले सभी चीजें इसमें से पूछी हुई है। संत पीपा जी की गुफा पूछ ली जाए तो टोडा रायसिंह पहले कहाँ पड़ता था? टोंक में पड़ता था। वर्तमान में कहाँ आपसे पूछ लिया जाए तो वर्तमान में आपको ऑप्शन में मिल सकता है केकड़ी। तो केकड़ी में भी क्या है? इनकी गुफा स्थित है टोडा रायसिंह में। ठीक है, ये किस समाज के आराध्य संत माने जाते हैं? तो ये दर्जी समाज के क्या माने जाते हैं? आराध्य संत माने जाते हैं। कौन? संत पीपा जी। बात करते हैं इन्होंने, ये जो संत पीपा जी हैं ये किस शासक के समकालीन थे? तो दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक है, उनके क्या थे? ये समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं संत पीपा जी का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। तो संत पीपा जी का मंदिर समदड़ी गांव पहले बाड़मेर में पड़ता था, वर्तमान में किसके अंतर्गत आ गया है? बालोतरा के अंतर्गत आ गया है।
तो आपको बालोतरा भी ऑप्शन में मिल सकता है और बाड़मेर भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो संत पीपा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? समदड़ी गांव। समदड़ी गांव कहाँ पड़ता है? बालोतरा में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, संत पीपा की छतरी आपसे पूछ ली जाए तो संत पीपा की छतरी कहाँ स्थित है? तो संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग के झालावाड़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे के और संतों के बारे में सविस्तार पूर्वक चर्चा ही करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं एक नए संत के बारे में। कौन सा है नया संत? संत हरिदास जी। संत हरिदास जी के बारे में पढ़ेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये किस प्रकार से संत बने थे, इनके बारे में हम चर्चा ही करते हैं। तो संत हरिदास जी, संत हरिदास जी के बारे में बात करें कि इनका जन्म कब हुआ तो 1455 ईस्वी में कापड़ोद गांव कहाँ पड़ता है? नागौर में। तो लिखो दोस्तों संत हरिदास जी का जन्म, संत हरिदास जी का जन्म 1455 ईस्वी में। संत हरिदास जी का जन्म 1455 ईस्वी में। और कहाँ आपसे पूछ लिया जाए? कापड़ोद गांव, कापड़ोद गांव। और कापड़ोद गांव कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो कापड़ोद गांव पड़ता है नागौर में। कापड़ोद गांव नागौर में क्या होता है? संत पीपा जी का क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए संत हरिदास जी, सॉरी दोस्तों संत पीपा जी बोल दिया था मैंने, संत हरिदास जी। संत हरिदास जी का जन्म 1455 ईस्वी में कापड़ोद, और कापड़ोद कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं इनका मूल नाम क्या था। तो मूल नाम आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था हरि सिंह सांखला। क्या था इनका मूल नाम? हरि सिंह सांखला। हरि सिंह सांखला क्या था? इनका मूल नाम था हरि सिंह सांखला। हरि सिंह सांखला जी क्या था? इनका मूल नाम था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं ये पहले तो क्या थे? डाकू थे। उसके बाद में क्या बने थे? ये संत बने। तो लिखो दोस्तों यह पहले डाकू या डकैती, या लिख लो डकैती का काम करते थे। उसके बाद यह संत बने। संत बने। तो एकमात्र डाकू संत, आपसे ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है कि एकमात्र जो डाकू संत बने वो कौन थे? तो संत हरिदास जी थे। इनका मूल नाम क्या था? हरि सिंह सांखला क्या था? इनका मूल नाम था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया। संप्रदाय के बारे में बात करते हैं, इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था। तो संप्रदाय के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? निरंजनी संप्रदाय चलाया। कौन सा संप्रदाय चलाया? निरंजनी संप्रदाय चलाया। और निरंजनी संप्रदाय आपसे पूछ लिया जाए ये कहाँ से चलाया गया तो गाढ़ा गांव कहाँ पड़ता है? डीडवाना में पड़ता है। चलाया कहाँ से? गाढ़ा गांव। और गाढ़ा गांव कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो कोष्टक में लिख लेना डीडवाना में। डीडवाना से कौन सा संप्रदाय चलाया? निरंजनी संप्रदाय। गाढ़ा गांव कहाँ पड़ता है? डीडवाना में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का वाल्मीकि कहा जाता है। तो लिखो दोस्तों इन्हें आधुनिक युग का क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का वाल्मीकि कहा जाता है। आधुनिक युग का वाल्मीकि कहा जाता है। आधुनिक युग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो आपसे पूछ लिया जाए तो आधुनिक युग का वाल्मीकि कहा जाता है संत हरिदास जी को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं इनका समाधि स्थल कहाँ है, कब इनकी मृत्यु हुई। तो समाधि स्थल आपसे पूछ लिया जाए तो 1528 ईस्वी में गाढ़ा गांव नागौर में।
आपसे पूछ लिया जाए इनका क्या समाधि स्थल, समाधि स्थल कब होता है? 1528 ईस्वी, 1528 ईस्वी गाढ़ा गांव, और गाढ़ा गांव कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो डीडवाना में, गाढ़ा गांव डीडवाना में क्या है इनका समाधि स्थल है 1528 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। इन्होंने निरंजनी क्या चलाया था? संप्रदाय चलाया था। इन्होंने ईश्वर को क्या बताया? ईश्वर के बारे में बात करते हैं। इन्होंने ईश्वर को अलख निरंजन व हरि निरंजन कहा। तो लिखो दोस्तों, इन्होंने ईश्वर को अलख निरंजन व हरि निरंजन कहा। हरि निरंजन, अलख निरंजन व हरि निरंजन कहा है। इन्होंने ईश्वर को क्या कहा? अलख निरंजन व हरि निरंजन भी कहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं इन्होंने कितनी शाखाएं चलाई? तो इन्होंने 2 शाखाएं चलाई। तो इन्होंने 2 प्रमुख शाखाएं चलाई, 2 प्रमुख शाखा चलाई। ये कौन सी शाखा चलाई उनके बारे में बात करते हैं। एक तो विरक्त या निहंग। एक तो कौन सी पहली शाखा की बात करते हैं? विरक्त या निहिंग। विरक्त या निहिंग शाखा। पहली शाखा तो कौन सी हो गई? या तो विरक्त या निहिंग शाखा। और दूसरी शाखा कौन सी है? घरबारी। दूसरी शाखा का नाम है घरबारी। ये कई बार आपसे पूछा जाता है, घरबारी दूसरी शाखा का नाम है। ये निहिंग है। ठीक है दोस्तों, ये शाखा चलाई। तो ये थे संत हरिदास जी। आपके सामने संत हरिदास जी के बारे में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में और उनका सही विस्तार पूर्वक हमने वर्णन कर लिया। तो क्या क्या वर्णन किया हमने संत हरिदास जी के बारे में? संत हरिदास जी का जन्म कब होता है? जन्म कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ये वर्तमान में सीईटी में आया था, जो 12वीं लेवल की जो सीईटी होती है उसमें आया था कि इनका जन्म कहाँ हुआ। संत हरिदास जी का जन्म 1555 ईस्वी में कापड़ोद कहाँ पड़ता है? 1455 ईस्वी में, सॉरी दोस्तों, 1455 ईस्वी में कापड़ोद। और कापड़ोद कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। उसके बाद में बात करते हैं इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था हरि सिंह सांखला। और उसके बाद में हमने किसके बारे में बात की है? ये क्या थे? एकमात्र ऐसे संत थे जो पहले क्या थे? डाकू थे। और उसके बाद में क्या बने? ये संत बने थे। ठीक है दोस्तों, पहले ये क्या करते थे? गांव में लूट का काम करते थे, इसलिए एक डकैती का काम करने के कारण, और उनके बाद में क्या बन जाते हैं? संत बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया। तो संप्रदाय के बारे में बात करें तो इन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया। ये कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि संत हरिदास जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो निरंजनी संप्रदाय की। या इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि निरंजनी संप्रदाय का संबंध किस संत से है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी ने कहाँ से चलाया? तो गाटा गांव कहाँ पड़ता है? डीडवाना में पड़ता है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, लैंग्वेज घुमा सकते हैं, परंतु आपके सामने तो क्वेश्चन रख दिया ना कि ये था निरंजनी संप्रदाय था, संत हरिदास जी ने चलाया, कि कहाँ से चलाया? गाटा डीडवाना से। वो तो आपका माइंडसेट काम करता है कि आप कहाँ तक क्वेश्चन को सोच सकते हो। आप यदि नोट्सों को पढ़ो ना तो शॉर्ट नोट्स बनाया करो, और शॉर्ट नोट्स बनाकर जैसे आपको नाम आ जाए गाटा गांव, तो आपके याद आना चाहिए कि गाटा गांव में संत हरिदास जी थे। संत हरिदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? निरंजनी संप्रदाय चलाया था। ये जो आप पढ़ो ना, तब ये आपके दिमाग में क्या बननी चाहिए? एक रील की तरह फीडबैक आ जाना चाहिए। नाम से फीडबैक आने लगेगा ना, तब ये मान लेना आपकी तैयारी क्या है? बहुत ऊंचे स्तर की तैयारी हो रही है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इन्हें आधुनिक युग का वाल्मीकि कहा जाता है। किन्हें? आपको ये क्वेश्चन आ जाए आधुनिक युग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, मैं ऐसे थोड़ी दिखाऊंगा कि आधुनिक युग का वाल्मीकि संत हरिदास जी को कहा जाता है। तो ये तो
छोटे बच्चों की बात हो गई ना, तो आप पे अभी तैयारी कर रहे हो किसकी, कोई तो तैयारी कर रहा है टीचर की, कोई तैयारी कर रहा है पुलिस की, कोई तैयारी कर रहा है सीईटी की, तो आप एक समझदार बच्चे बन गए होगी। तो समझदार बच्चों को तो ये एक नाम ही काफी होता है, उस नाम से ही क्या करते हैं, पूरा सविस्तार पूर्वक उसके दिमाग में आ जाता है कि आधुनिक युग का वाल्मीकि संत हरिदास जी को। आगे समाधि कहाँ, 1528 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में समाधि ली थी, कहाँ ली थी, तो गाटा गांव नाम याद आते, आपको ये भी याद आ जाना चाहिए कि उन्होंने वहां पे ही क्या किया था, निरंजनी संप्रदाय चलाया था। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। इन्होंने ईश्वर को क्या बताया, इन्होंने ईश्वर को अलग निरंजन और हरि निरंजन कहा है। ईश्वर जो है उसको क्या बताया है कि नाम से जाना उन्होंने अलग निरंजन व हरि निरंजन के नाम से। आगे बात करते हैं, इन्होंने दो प्रमुख क्या चलाई थी, शाखाएं चलाई थी, उन शाखाओं के क्या क्या नाम है, ये कई बार कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक तो विरक्त या निहिंग शाखा और दूसरी शाखा का नाम है घरबारी। तो दो शाखाएं चलाई थी, कौन कौन सी, विरक्त और निहिंग। एक तो विरक्त और निहिंग हो गई, दूसरी का नाम है घरबारी। ये दो शाखाएं किसने चलाई थी, संत हरिदास जी ने चलाई थी। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर किया करो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगामी आने वाली जो भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और दोस्तों फिर भी आपको कहीं पर भी यदि इस चैनल पे आपको किसी भी कक्षा में या किसी और तरीके की कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपका सॉल्यूशन करने के लिए पूरे तत्पर बने रहते हैं। और आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। यदि आप जितने से ज़्यादा कमेंट करोगे तो हम दोगुनी एनर्जी के साथ अगली कक्षा को लेने के लिए तैयार और तत्परता पे रहते हैं। और आपके लिए वैसे भी अच्छी अच्छी क्लासें रोज़ इस चैनल पर आती रहती हैं। कल्चर की तो रेगुलर क्लासें आ रही हैं, इसी के साथ मैथ की क्लासें भी आती हैं और साइंस की भी आप कहोगे तो क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी अभी, और रीजनिंग की क्लासें भी अभी स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको कहीं पर भी परेशानी होती है कोई टॉपिक में तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, वो टॉपिक आपको पहले पढ़ा दिया जाएगा। या पढ़ाई हुई क्लासों में से आपके यदि कहीं पे दिक्कत है तो वो आप भी उसी के बारे में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, तो हम उसमें और ज़्यादा सुधार करके और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि यदि चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करो और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही। जो बचा हुआ टॉपिक है वो आगे की कक्षाओं में सुचारू रूप से जारी रहेगा। लगभग 1-2 क्लासें और होंगी संतों की, उसके बाद में संतों का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम चर्चाएं करेंगे और देखते हैं, जैसे हमारा बचा हुआ चित्रकला का टॉपिक, उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। वो आपको अभी हार्ड लगता है, आप हमें कमेंट करके बताइए वो टॉपिक आपको कैसा लगता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।